Hello friends, today we study relative permittivity or dielectric constant. It is denoted by K. It is defined as absolute permittivity of medium divided by absolute permittivity of air या vacuum. It is called K. यह एक रेशियो है जो दो चीज़ का है, इप्सिला और इप्सिला नॉट का है। और हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ में कि इप्सिला बनता कैसे है, तो इप्सिला नॉट इंटू इप्सिला आर से। इसलिए इप्सिला आर कैसे बनेगा, इप्सिला इंटू इप्सिला नॉट से। यानी इप्सिला का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और इप्सिला नॉट का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। इसको फ्री स्पेस भी कहते हैं। ये दोनों की जगह पर फ्री स्पेस भी आप लिख सकते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो एक बार हम लोग एयर में लेंगे और एक बार मीडियम में लेंगे। जैसे दो चार्ज रखेंगे, एक चार्ज Q1 और एक Q2। दोनों पर हम फोर्स निकालेंगे। जब इसके बीच की दूरी r है, मान लीजिए एगो को रेस्ट में रखेंगे और एगो को मोशन में रखेंगे, क्योंकि एक बार में हम लोग एक को रेस्ट में रख सकते हैं और एक को मोशन में रख सकते हैं। तो इस पर फोर्स निकलेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो जो फोर्स का जो मान होगा, यानी ये जो हम लोग किस में रखे, एयर में रखे, यानी एयर में फोर्स क्या होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं फोर्स एयर। और फोर्स एयर में कितना होगा, तो 1/4 पाई इप्सिला नॉट इप्सिला आर। इप्सिला आर का वैल्यू एयर के लिए 1, आगे बताएंगे, ऐसे याद रखेंगे 1। तो 1 यहाँ लिख देंगे, तो 1 नहीं लिखेंगे चाहे नहीं भी लिखेंगे 1, और 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। और ये हो गया बीच की दूरी r², और ऊपर में लिख देंगे Q1 Q2। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर में। अगर यही चीज़ को मीडियम में रखें, और मीडियम में हमको पता नहीं है कि हम कौन सा मीडियम में हम रख रहे हैं। अब दो चार्ज लिए, बीच का दूरी r, मान लीजिए यहाँ भी फोर्स लगा 2 पर 1, और ये मीडियम में हम निकालना है। ये मीडियम है, यानी बीच में दो चार्ज के बीच जो है एक मीडियम है जिसका वैल्यू हमको नहीं पता, इप्सिला आर का नहीं पता। तो इसका मीडियम के लिए जो फॉर्मूला होगा Q1 Q2/4 पाई इप्सिला नॉट, और यहाँ पर इप्सिला आर भी लिखेंगे और r², और इप्सिला नॉट इंटू इप्सिला आर, यहाँ पर इप्सिला भी लिख सकते हैं। इसीलिए Q1 Q2/4 पाई इप्सिला r², ये हो गया 2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, दोनों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। तो एयर में हो गया Q1 Q2/4 पाई इप्सिला नॉट r², एक ही बार कर देंगे, इसको गुना कर देंगे 4 पाई इप्सिला r² Q1 Q2। दोनों को 100 जहाँ जो कटता है काट दीजिए, और ये r², ये इप्सिला बच जाएगा, इप्सिला बच जाएगा, यहाँ पर इप्सिला नॉट बच जाएगा। तो इस तरह से इप्सिला बाई इप्सिला नॉट, और इप्सिला बाई इप्सिला नॉट को ही हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं। इप्सिला बाई इप्सिला नॉट को ही हम लोग के कहते हैं। यानी हम लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर एयर में हम निकाले और मीडियम में निकाले, तो दोनों का जो रेशियो आया उसको हम लोग इप्सिला बाई इप्सिला नॉट भी कह सकते हैं, और इसी को इप्सिला आर भी कह सकते हैं, इसको के भी कह सकते हैं, इतना कह सकते हैं। यही इसी के का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसी का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो के का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब इसे के का मान जो है हम जानते हैं, ये 1 होता है वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के का मान
एयर के लिए 1.003 होता है। के का मान 3 होता है रबर के लिए। के का मान 4.5 होता है ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर में ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं उसका के का मान, उस के का मान जो है 4.5 होता है। फिर ग्लास है, उसका के का मान या इप्सिला आर का मान जो कहें वो होता है 5 to 10। ये ग्लास में भी बहुत सारे टाइप्स के ग्लास होते हैं। फिर के का मान माइका के लिए 6 होता है और के का मान सिलिकॉन के लिए 12 होता है। फिर के का मान जर्मेनियम के लिए 16 होता है। के का मान 80 होता है वाटर के लिए। के का मान इनफाइनाइट अनंत होता है मेटल के लिए। मेटल में लोहा है, तांबा है, तो के का मान डिफरेंट वैल्यूज़ रखता है। यानी जैसे ही हम मीडियम एयर को छोड़ करके दूसरा मीडियम में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फोर्स का मान घटते चला जाता है और इतना घटता है, इतना घटता है, इतना घटता है, इतना घटता है कि मेटल में जा कर के जीरो हो जाता है। यानी मेटल में जीरो का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच अगर मेटल हम रख दें तब वहाँ पर के का मान इनफाइनाइट रहने के कारण 1/इप्सिला आर की जगह पर इनफाइनाइट हो जाएगा और 1/इनफाइनाइट वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी कोई फोर्स काम नहीं करेगा। यानी डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक दो चार्ज के बीच एक मीडियम है जहाँ पर फोर्स का मान डिक्रीज करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।